मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। ताराबाई नाम की कई सती साध्वी स्त्रियां भारतीय इतिहास में ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। टोंक एक रियासत है। पहले वहाँ राव सुरनाथ का आधिपत्य था। 16वीं सदी में यवनों के कपटपूर्ण अत्याचार के कारण उन्हें यह प्रदेश छोड़ देना पड़ा। वे अरावली पहाड़ी की तलहटी में एक छोटा सा प्रदेश बसाकर रहने लगे। चरित्र नायिका ताराबाई उन्हीं की वीर पुत्री थी। राव सुरनाथ ने के कोई और संतान न थी। तारा की माँ का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। उनकी शिक्षा का भार राव सुरनाथ पर ही पड़ा। वह स्वयं एक वीर पुरुष था। उसने संतान को भी वीर बनाना चाहा। यही कारण था कि थोड़े ही दिनों में तारा ने घोड़े पर चढ़ना, तलवार चलाना, भाला चलाना, भाला मारना आदि भली प्रकार सीख लिए। ज्यों ज्यों वह बड़ी होती गई, वीरता की भावनाएं उसमें प्रबल होने लगी। कभी कभी सुरनाथ उसे अपनी जन्मभूमि टोंक की कहानी सुनाता। वह कहता कि भारत की छाती पर दुष्ट यवनों का नंगा नाच हो रहा है। उनके अत्याचार और बलात्कार के सामने अनुचरों की दानवता भी मात को हो रही है। वह अपनी पुत्री को समझाता था कि विदेशियों को मातृभूमि में बाहर निकाल देना है, भूमि से बाहर निकाल देना है। प्रत्येक हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। पिता के वीरतापूर्ण प्रवचनों को सुनकर तारा कहने लगती कि आप राजपूतों की सेना तैयार कर शत्रुओं पर आक्रमण करें। सेनापतित्व का भार मेरे कंधों पर होगा। पिता ने वीर पुत्री की बात मानकर बहुत बड़ी सेना तैयार की। अफगानों से मुठभेड़ हुई। तारा ने बड़ी वीरता से अफगानों का सामना किया। अंत में उसकी हार हुई, लेकिन इस पराजय से वह जरा भी हतोत्साह न हुई। उसकी वीरता की कहानी चारों ओर बिजली की तरह फैल गई। बहुत से राजकुमारों ने उसका पाणी ग्रहण करना चाहा, लेकिन उसे तो अपने प्राण या सुख विलास की चिंता ही न थी। वह पराजय रूपी अपमान का बदला चुकाने के लिए सेना संगठन में लगी हुई थी। इस समय चित्तौड़ के सिंहासन पर राणा रायमल आसीन थे। उनके 2 वीर पुत्र जयमल और पृथ्वीराज थे। जयमल ने राव सुरनाथ के पास कहला भेजा कि मैं तारा से विवाह करना चाहता हूँ। इस पर तारा ने जवाब दिया कि मैं उसी से विवाह करूँगी जो टोंक से अफगानों को निकाल दे। जयमाल ने सेना लेकर विदुर में पड़ाव डाल दिया और महीनों वह पड़ा रहा। यह तो उसका कपट जाल था। वह धोखा देकर विवाह कर लेना चाहता था। एक दिन वह उसके महल की ओर चोरी से जा रहा था कि राव सुरनाथ ने उसे मरवा डाला। जयमल के भाई पृथ्वीराज ने राव सुरनाथ के प्रति पूरी सहानुभूति दिखलाई। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं टोंक से अफगानों को बाहर निकालूंगा। तारा पृथ्वीराज के वीर वचनों पर मुग्ध हो गई। राजपूत सेना टोंक की ओर बढ़ी। तारा पृथ्वीराज के साथ थी। अफगानों के पैर उखड़ गए। अब क्या था? टोंक पर राव सुरनाथ की विजयिनी पताका फहराने लगी। तारा का विवाह पृथ्वीराज से हो गया। कुछ दिनों के बाद पृथ्वीराज को मेवाड़ की प्रजा का पत्र मिला, जिसमें उसकी सहायता मांगी गई थी, क्योंकि सूरजमल मेवाड़ में यवनों का आह्वान कर रहा था। पृथ्वीराज चिंतित हो उठा। राजरानी तारा ने उसे सांत्वना दी और कहा कि मैं भी उन यवनों से निपटूंगी। पृथ्वीराज ने अनेक बार समझाने पर भी वह अपने वचन पर अडिग रही। दोनों एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ की तरफ बढ़ चले। जब उन्होंने देखा कि सूरजमल मालवा के सुल्तान की सहायता से मेवाड़ को नष्ट कर देना चाहता है, तब दोनों
दोनों क्रोध से पागल होकर शत्रु सेना पर टूट पड़े। तारा ने विकट युद्ध किया। सूरजमल हार गया। दंपत्ति सुख से कमलपुर में रहने लगे। 2 ही 4 दिनों के बाद पृथ्वीराज को बहन का पत्र मिला, जिसने लिखा कि सिरोही की हालत चिंतनीय है। अत्याचार की चक्की चल रही है। दोनों सिरोही की ओर चलने की बात सोच ही रहे थे कि पृथ्वीराज ने अकेले प्रस्थान करना उचित समझा। वह 12 बजे रात को सिरोही के किले में पहुंच गया। उसने बहनोई को जगाकर दंड देना चाहता ही था कि उसने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांग ली। बहन के सुहाग का ख्याल कर उसने क्षमा कर दिया और दूसरे दिन कमलपुर के लिए चल पड़ा। सिरोही के राजकुमार ने कपट किया। उसने पृथ्वीराज को रास्ते में जलपान के लिए विष मिली मिठाई दी, जिसको बिना सोचे समझे उसने खा लिया। अम्बा देवी के मंदिर तक पहुँचते पहुँचते विष उसके सारे शरीर में फैल गया। तब तारा को पता चला तो नंगी तलवार लेकर वह सिरोही के राजकुमार प्रभु राय का सिर काटने के लिए चल पड़ी, परंतु रास्ते में पति के शव ने उसका उत्साह और क्रोध ठंडा कर दिया। पति के शव के साथ ही वह चिता में भस्म हो गई। पति का साथ देने में उसकी वीरता की कड़ी परख थी। भारत माता की जय।